आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की प्रेस वार्ता है। सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। मैं सत्यपाल चौधरी प्रभारी हूँ आजाद समाज पार्टी काशीराम राजस्थान का। हमारे साथ में भीम आर्मी के प्रदेश के प्रभारी हैं भाई धनवाल जी, और हमारे प्रदेश के महासचिव और यहाँ से कार्यक्रम के आयोजक है सामाजिक न्याय सम्मेलन के आयोजक भाई मुकेश जी, मुकेश बैरवा जी, सरपंच वजीरपुर हमारे बीच में है। हम लोग 10 तारीख को सामाजिक न्याय सम्मेलन करेंगे, तो तीसरा सम्मेलन है इस राजस्थान में। और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो 10 तारीख को हेलीकॉप्टर से हम करेंगे। उसी की सब तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। ये राजस्थान में तीसरा सामाजिक न्याय सम्मेलन है और पूरे प्रदेश में सभी 7 संभागों में अब तो बढ़ गए हैं, तो 10 संभागों में हम लोग सामाजिक न्याय सम्मेलन करेंगे। और उसके बाद बड़ा सामाजिक न्याय महासम्मेलन जयपुर में होगा, जिसमें लाखों की तादाद में इस प्रदेश के SC ST OBC के लोग इकट्ठा होंगे और सामाजिक न्याय की मांग करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण में घालमेल किया गया है, जिस तरह से पेपर लीक करके नौजवानों के रोजगार छीने गए हैं, और जिस तरह से यह एक के बाद एक आदिवासियों के साथ में SC के नौजवानों के साथ में जघन्य हत्याओं की वारदात हो रही है, उन सब पर कैसे रोक लगे। क्योंकि जंगलराज बन गया बिल्कुल राजस्थान में, मुख्यमंत्री बिल्कुल फेल हो गए हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। अभी हाल में ही SC ST की महापंचायत हुई जयपुर में, और उसके अगले दिन ही आदिवासी समाज की 8 साल की बेटी के साथ में पूजा भील के साथ में बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसके 10 टुकड़े करके पॉलीथीन में पैक करके फेंक दिया गया। इससे पहले अभी नासिक जो है जुनैद का घर से अपहरण करके और उन्हें जिंदा जला दिया गया। जितेंद्र मेघवाल की, इंदर मेघवाल की, कार्तिक भील की, ये सब घटनाएं, ओम प्रकाश रैगर की, ये तमाम जघन्य वारदात यहाँ हुई है। और मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन रहता है इन घटनाओं पर, और कांग्रेस की सरकार उन पर कोई संज्ञान नहीं लेती। एक तरफ उदयपुर में घटना होती है सिरोही में, तो वहाँ टेलर को, धर्मपाल टेलर को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री उनके आवास पर जाके खुद दे के आते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो SC ST के लोग हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने यहाँ तरसते हैं कि मुख्यमंत्री के 2 शब्द भी उनके मुंह से निकल जाए संवेदना के। तो ये इस प्रकार का जो राज यहाँ है कांग्रेस का राजस्थान में, उस राज को बदलने के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए हम सामाजिक न्याय मांगते हुए कि आप मौत पे तो इस तरह का भेदभाव न करो, जातीय भेदभाव जो मौत के बाद भी कर रहे हो, नाश पे भी कर रहे हो, वो बंद हो। उसे बंद करने के लिए बार बार हम लोग ये आंदोलन कर चुके। खुद चंद्रशेखर जी यहाँ कई बार यहाँ आए हैं आंदोलनों में, उनको आने पर न्याय देने के बजाय खुद ही उनको जेल में डाल देती है यहाँ की सरकार। तो उसका हमको अब एक ही विकल्प नजर आता है कि इस प्रदेश में सरकार बदली जानी चाहिए, और हम लोग उसको, सरकार को बदलने के लिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन की तीसरी कड़ी यहाँ आयोजित है। इस पर सभी आपके माध्यम से हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि वो सब लोग। स्थान कहाँ रहेगा? हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा? ये स्थान है, ये हेलीपैड जो सरकारी स्कूल का हेलीपैड, और हाँ, और फल सब्जी मंडी स्थल जो है उसमें सभा स्थल है। इसमें उसके साथ साथ जो पृथ्वीराज बैरवा साहब व्याख्या थे, और डॉक्टर रमेश बैरवा जी जो RS थे, उनको टर्मिनेट कर दिया। केवल अभिव्यक्ति उन्होंने जो संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं का, उस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, उसको लेके उनको टर्मिनेट किया गया। तो ये सारे मुद्दे स्थानीय स्तर पर, बाकी हमारे प्रभारी जी बताएंगे। अच्छा मुकेश जी, उस दिन का आपकी जो कार्यप्रणाली है, पूरी रूपरेखा वो क्या रहने वाली है, किस तरीके से पूरा प्रोग्राम चलेगा? अब कब का प्रोग्राम पहले तो ये बताएं। ये 10 अप्रैल 2023 को सोमवार को कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के हमारे बीच में यहाँ पर करीब 12:30 के आसपास में वो टेक ऑफ करेंगे जयपुर से, और वो यहाँ पर लैंडिंग कर जाएंगे 1 बजे के आसपास। वहाँ से उन्हें लेकर के हम कार्यस्थल पर, सभा स्थल पर उनको लेके आएंगे, और सभा स्थल पर हमारे आम जन के बीच में वो हमारे आम जन की जो मुद्दों की बात है, सामाजिक न्याय सम्मेलन के हमारे मुद्दे हैं,
उन सब पर वो बातें करेंगे। हमारे यहाँ क्षेत्रीय आपने देखा होगा अभी सही अभिव्यक्ति के ऊपर जो RAS में सिलेक्शन हो गया था और जिनका साथ में जो सिलेक्शन हुए हैं वो सब आज नौकरी पर भी आ गए हैं, उनको पोस्टिंग दे दी गई है। लेकिन उनमें से हमारे पृथ्वीराज बैरवा जी है, व्याख्याता पद पर थे, RS फाइट किए हुए थे, मैन कर लिया था, इंटरव्यू पास हो गए थे, उनको सही अभिव्यक्ति के लेकर के भी उनको टर्मिनेट कर दिया गया। ये भी हमारा एक मुद्दा होगा। डॉक्टर रमेश बैरवा जी है, उनको APO कर दिया गया है। इसी प्रकार से ये भी हमारा एक मुद्दा होगा। बाकी हमारे माननीय प्रभारी जी ने आपको सारी जो डिटेल है हमारे सामाजिक न्याय सम्मेलन की वो आपको बताई है। और भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं जो हम आपको सम्मेलन के जो सभा है उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने संबोधन में हमारे जनता के बीच में रखेंगे। अच्छा, आजाद पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य क्या रहेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में? राजनीतिक उद्देश्य हमारा जो सत्ता है, अभी तक जो दलित पिछड़े जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, SC/ST माइनॉरिटी के और जो दबे गरीब तबके के लोग हैं, वो सत्ता से अभी दूर है। उन्हें सत्ता के प्राप्ति के लिए हमारा ये लक्ष्य रहेगा। तो क्या सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी, आजाद समाज पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस पे पूरा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बूथ कमेटी हमारी तैयार हो चुकी है और अब धीरे धीरे हम लोग प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे। तो लगातार ये माना जाए कि जो पहला ये जो सम्मेलन हो रहा है ये यहाँ से शुरुआत है? नहीं, ये तीसरा सम्मेलन है। इससे पहले हमने बूंदी में कर दिया, हनुमानगढ़ में हुआ है, इसी साल अभी हुआ है 2 महीनों में। ठीक है। और ये जो तीसरा सम्मेलन है ये भरतपुर संभाग का है, संभाग वाइज हो रहा है। जो अभी पहले 7 संभाग थे, अभी बढ़ा के 3 और बढ़ा दिए गए, 10 हो गए। तब इन 10 संभागों में सभा करेंगे सामाजिक न्याय सम्मेलन में और उसके बाद में एक विशाल जो महासम्मेलन होगा वो जयपुर में होगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और हम अपना जो राजनीतिक संघनाद है वहाँ से बता देंगे राजधानी से कि हम लोग आजाद समाज पार्टी जो गरीबों के, दलितों के, जो किसानों के और छात्रों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे अधिकारी में गाज गिराई जा रही है। लगातार जो घटनाएं हो रही है, आप देखा कि भी पूजा भील का मामला प्रभारी जी ने बताया। और हाल ही कल में बालोतरा में भी विवाहिता के साथ में पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई, उसका दुष्कर्म किया गया। तो ये जो प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, उन पर सरकार की मौन सहमति और तमाम तरह खुशी में भेदभाव हो रहा है, मतलब न्याय में भेदभाव हो रहा है। इस तरह की आवाज़ पे हमने पार्टी ने और संगठन ने सड़कों में उठाई। अब सभा के माध्यम से लोगों तक जन जन आवाज़ पहुँचाने का काम करेगी और अब राजनीति में भी हमारा जो भागीदारी है उसके लिए लोगों को चेतना का काम कर रही है। तो 10 तारीख को विशाल सम्मेलन एक होने वाला है और उसी के लिए लेकर के आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश जी, जैसे यहाँ से जो चंद्रशेखर जी आएंगे हेलीपैड से, उनको पैदल रूट रहेगा या वाहनों के जरिए ले जाएगा? वाहनों में वाहन से उनको हेलीपैड से वाहन में बिठा सुरक्षा का सवाल रहता है। हाँ, वो सुरक्षा की वजह से हम उनको व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन में बिठा करके सब स्थल तक ले। अच्छा, कितने लोगों की गैदरिंग? गैदरिंग का अनुमान हम नहीं लगा सकते क्योंकि भाई जो चंद्रशेखर आजाद है ये आमजन की, गरीब लोगों की, दबे कुचले लोगों की आवाज है। इनके आने मात्र की सूचना से आपने अभी कई जगह पर देखा होगा, आपके SC/ST महापंचायत में भाई नहीं आए थे लेकिन उनके नाम पर वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए। भोपाल में शायद इंडिया का सबसे बड़ा वहाँ पर आपने सम्मेलन देखा था। इसी प्रकार के हमारे जो और भी सम्मेलन हुए हैं, सामाजिक न्याय सम्मेलन, उनमें काफी सारी मात्रा में हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें भी उम्मीद है काफी संख्या में उन्हें सुनने के लिए लोग आएंगे। जी धन्यवाद। और आपने देखा सामाजिक न्याय सम्मेलन चलो गंगापुर से चलो 10 अप्रैल को लेकर ये सम्मेलन का आयोजन किया